खाना खा रहे छोटे चीता शावक गुस्से से उन सियारों जैकल को देख रहे थे जो लगातार उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। साफ था कि उनका यह भरपेट भोजन अब बाधित होने वाला था, लेकिन चीता माँ सिया उनके इरादों को अच्छी तरह समझती थी। उसने तुरंत सियारों को खदेड़ना शुरू कर दिया ताकि उसके शावकों को आराम से खाने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। इसी दौरान सिया के एक शावक ने भी असाधारण साहस दिखाया। इतना छोटा होने के बावजूद वह सियारों से बिल्कुल नहीं डरा। अपने बच्चे की यह बहादुरी देखकर सिया को गर्व और संतोष हुआ। आखिरकार सियार हार मानकर वहाँ से चले गए और छोटे चीता शावकों ने चैन से अपना भोजन पूरा किया। हालांकि सिया पहली बार माँ बनी थी, लेकिन उसने अपने चारों शावकों की बहुत अच्छी देखभाल की। इस उम्र तक सभी शावक दूध छोड़ चुके थे और अब पूरी तरह मांस पर निर्भर थे, इसलिए सिया को उनके लिए बार बार शिकार करना पड़ता था ताकि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। जल्द ही उसे एक उपयुक्त शिकार दिखाई दिया। शिकार शुरू करने से पहले उसने पीछे मुड़कर अपने बच्चों की ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि सभी शावक शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठे हैं, तब वह निश्चिंत होकर शिकार के लिए आगे बढ़ी। कुछ ही देर में शिकार शुरू हो गया। जैसे ही शावकों ने देखा कि उनकी माँ ने शिकार पकड़ लिया है, वे दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। छोटे होने के बावजूद वे अपनी माँ के साथ मिलकर शिकार को खींचने में मदद करने लगे। इससे सिया का काफी बोझ हल्का हो गया। आखिरकार सबने मिलकर शिकार को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। अब उसके शावक केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं थे, बल्कि वे अपने काम से उसकी मदद भी करने लगे थे। समय धीरे धीरे बीता गया और सिया के शावक 1 साल से भी बड़े हो गए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसके चारों शावक अब भी सुरक्षित और जीवित थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनकी माँ से बिछड़ने का समय भी करीब आता जा रहा था। अब ये चारों युवा चीते शिकार में गहरी दिलचस्पी दिखाने लगे थे। माँ से अलग होने के बाद जीवित रहने के लिए यही सबसे जरूरी कौशल था। उनके पास रफ्तार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें अभी भी शिकार करने का अनुभव और तकनीक सीखनी थी। उन्होंने एक झुंड वार्तोग जंगली सुअर का पीछा किया, लेकिन सभी वार्तोग भागकर अपने अपने बिलों में घुस गए। इससे युवा चीते असमंजस में पड़ गए। हालांकि वे जानते थे कि वार्तोग हमेशा बिल के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए चारों अलग अलग बिल्लों के मुहानों पर जाकर इंतजार करने लगे। जब उनका धैर्य लगभग जवाब देने लगा, तभी बिल्लों में छिपे वार्तोग खुद बाहर निकल पड़े। शिकार का मौका मिलते ही युवा चीते फिर से दौड़ पड़े, लेकिन एक साथ इतने सारे वार्तोग बाहर आने से वे सही लक्ष्य नहीं चुन सके और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। आखिरकार उन्होंने एक छोटे वार्तोग को निशाना बनाया, लेकिन तभी एक वयस्क वार्तोग उनकी ओर झपट पड़ा और उन्हें खदेड़ दिया। देखते ही देखते शिकारी खुद शिकार बनकर भागने लगे। इस तरह उनकी पहली कोशिश पूरी तरह असफल रही और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। नाकामयाबी से वे कुछ उदास जरूर हुए। शिकार पर निकलते समय जो आत्मविश्वास उनके चेहरे पर था, वह अब गायब हो चुका था, लेकिन उनके पास अभी सीखने के लिए पर्याप्त समय था। सिया अपने शावकों को पूरी तरह स्वतंत्र होने से पहले एक कुशल और सफल शिकारी बनाकर ही उन्हें अपने रास्ते पर भेजे।